शीतल घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। हवा जोरों से चल रही थी। बादलों की गरजने की आवाजें रह रहकर सुनाई पड़ने लगी। उसने कहा, यह क्या हो गया? अभी ही बारिश को होना था। और आंधी ही दरवाजा खोलते ही बारिश की बूंदों के साथ हवा घर की तरफ आने लगी। बेटी, थोड़ी देर रुक कर चली जाना। देखो बाहर कितना बारिश हो रहा है। उसकी माँ कामनी आवाज लगाते हुए बाहर आती है। हाँ माँ, वो तो मैं देख रही हूँ। ऑफिस के लिए कितना लेट हो जाएगा। कल भी जाने में लेट हो गया था। आज लेट पहुंची तो बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। शीतल अपनी माँ से कहती है, वो सब तो ठीक है बेटा, बारिश भी तो हो रही है। कैसे जाएगी तू? और देखो हवा कितनी जोरों की चल रही है। शीतल अफसोस करते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। हे ईश्वर, बारिश को जल्दी छूट जाने को कहो। पीछे किसी के गिरने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ नीचे फर्श पर गिरी पड़ी है। वो दौड़कर उसे उठाती है और पानी से उसके चेहरे पर छींटे मारती है और अपने भाई को आवाज लगाते हुए बोली, दीपक जल्दी आना, माँ फिर से बेहोश हो गई है। शीतल उसे उठाकर सोफे पर बैठाती है। दीपक आते ही अपनी माँ से पूछा, माँ अब तबीयत कैसी है? रिलैक्स महसूस हो रहा है? हाँ बेटा, पता नहीं अचानक क्या हो गया था। थोड़ा चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। उसके बाद कुछ मालूम नहीं। कामनी शीतल का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दवाई टाइम पर लिया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी बात नहीं मानती। बेटा, दवाई तो मैं रोज टाइम पर ही लेती हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। शीतल टेबल पर रखे हुए दवाई की शीशे की ढक्कन को खोलकर देखती है। उसमें एक भी दवाई नहीं देखकर माँ से पूछती है, तुम कब ली थी माँ दवाई? इसमें तो एक भी नहीं है। तुमने बताया क्यों नहीं कि दवाई खत्म हो गई है? तुम भी माँ हद करती हो। शीतल गुस्से में माँ की तरफ देखते हुए बोलने लगी, बेटा कल ही खत्म हो गई है, मैं तुझे बोलना भूल गई। कामनी शीतल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम अपनी सारी सैलरी क्या मेरी बीमारी पर ही खर्च कर दोगी? अपने लिए भी तो कुछ बचा कर तुम्हें रखना है। 2 दिन से दीपक स्कूल नहीं गया है, उसका भी तो फीस देना है। कहाँ से लाएगी तू इतने पैसे? महीने लगने में अभी 10 दिन बाकी है। माँ, मैं कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी बीमारी का क्या? अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए शीतल लंबी सांस लेते हुए प्यार से समझाती है, माँ, तुम दवाई लोगी तभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो पाएगी। पापा को तो खो चुकी हूँ मैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम चली जाओगी तो हम दोनों भाई बहनों का क्या होगा? किसके सहारे हम दोनों रहेंगे? इतना कहकर वो रोने लगती है। बेटा बारिश भी बंद हो गया है, तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। हाँ, मैं निकल ही रही हूँ। इतना कहकर बाहर की तरफ जाने लगती है। दीपक, माँ का ख्याल रखना, जाते जाते शीतल अपने भाई से कहते गई। माँ थोड़ी देर यहीं पर लेट जाओ, मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना, और यहाँ से कहीं जाना मत जब तक मैं ना आ जाऊँ। दीपक अपनी माँ को कहते हुए किचन की तरफ चला गया। कामनी अपने पति की फोटो को दीवार पर टंगे देखकर 15 साल पहले बीते हुए दिनों को याद करने लगी।
कामनी और उसके पति का एक दूसरे से बहुत लगाव था। दोनों की जिंदगी अच्छी खासी कट रही थी। दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे कि तभी उसी बीच में कामनी के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कामनी अपने बीते दिनों को याद करके बस आंसू बहाए जा रही थी। तभी दीपक किचन से आता है तो वो अपनी माँ को रोते हुए देखता है। दीपक कहता है, चुप हो जाओ माँ, क्यों रो रही हो। इतना कहकर दीपक भी अपनी माँ को पकड़कर रोने लगता है। वो कहता है, आप दुखी मत हो माँ, मैं और दीदी है ना आपका ख्याल रखने के लिए। कामनी कहती है, बेटा दीदी का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला महसूस ना होने देना। इतना कहकर बीमारी से लड़ती कामनी अपना दम तोड़ देती है। दीपक अपनी दीदी को फोन पर सारी बात बताता है। शीतल घर आती है और अपनी माँ को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। घर में चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अब दोनों के सर से माँ बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।